श्रेभ्यो नमो नमः। आज हम आगे जानेंगे कैसे हम संस्कृत में और आगे बात करें, वार्तालाप करें। आज के हमारे बिंदु के माध्यम से गच्छति, गच्छामि, गच्छतु। ठीक है, ये बहुत ही सरल बिंदु हैं, इनका ज़्यादा प्रयोग होता है। इस तरह से मैं इसीलिए गच्छति, गच्छामि, गच्छतु का प्रयोग कर रहा हूँ। जिनका ज़्यादा प्रयोग होगा संस्कृत बोलने में इनका, इसीलिए मैं ज़्यादा इन बिंदुओं को लाऊंगा। गच्छति का अर्थ होता है जाता है। ठीक है, ठीक है। गच्छामि जाता हूँ। गच्छतु जाओ। ठीक है, कितना बस हमें इतने शब्दों में हमको शब्द कैसे बोलना है, कैसे सीखना है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। ये बहुत ही सरल है, आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देना है वीडियो को देखने में। गच्छति का प्रयोग हम कैसे करते हैं, गच्छामि का प्रयोग हम कैसे करते हैं, गच्छतु का प्रयोग कैसे करते हैं, आइए हम देखें गच्छति का प्रयोग। गच्छति, ठीक है, ये हमारा बिंदु है। सह आप लोगों को पता ही है, सह क्या होता है। सह आप लोगों को पता है, वह के अर्थ में होता है, कब होता है, पुल्लिंग में होता है, ये आप लोगों को पता है। गच्छति का हमने बता दिया था, जाता है, वह जाता है। इस तरह से हमने एक संस्कृत बना ली, वह जाता है, और ये हमारी संस्कृत सही हो गई। स गच्छति, वह जाता है। ठीक है, एषः गच्छति, एषः का आप लोगों को पता है ये कब प्रयोग होता है। एषः का अर्थ होता है यह। ठीक है, ये आप लोगों ने यहाँ पे लिख दिया यह। और गच्छति का ये सेम आ गया, बहुत ही सरल है, जाता है। कितना आसान से हम लोग सीख रहे हैं, यह जाता है, ये भी हमने संस्कृत बोल ली। कितना सरल, ये भी पुल्लिंग में है। सह गच्छति, वह जाता है, एषा गच्छति, कितना सरल है, कितना आसान है संस्कृत बोलना। कुत्र गच्छति, ये आप लोगों को पता है, कुत्र का अर्थ क्या होता है, कहाँ। जब कुत्र आएगा तो प्रश्नवाचक हमारा जरूर होगा। कुत्र गच्छति का अर्थ हमने गच्छति का बताया है, जाता है, कहाँ जाता है। यहाँ पे प्रश्न भी आ गया इस तरह, जहाँ पे कुत्र का आ गया, कहाँ जाता है। देखो कितना हमने संस्कृत में बोलना भी सीख लिया, और वहाँ जाता है, यहाँ जाता है, ये भी सीख लिया, और कुत्र कहाँ जाता है, और प्रश्न भी करना सीख लिया संस्कृत बोलने में। और भवान गच्छति, भवान आप जानते हैं, आप जाते हो, आप जाते। गच्छति का अर्थ वैसे तो जाता ही है, जब आप सम्मान देते हैं तो जाते हैं, या हिंदी है। वैसे भवान गच्छति, ये जाते हो या जा रहे हो, इस तरह से भी हम कंटिन्यू में गच्छति का प्रयोग कर सकते हैं। सह तत्र गच्छति, अब ये देखो, ये हमारे जो बिंदु हैं ये पूर्व हमारे हो चुके हैं। हमारे बिंदु तो आज की गच्छति है, परंतु सह तत्र गच्छति, यहाँ ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। आज हम सह गच्छति से लेकर एषा गच्छति लेकर थोड़ा सा हम आगे बढ़ गए। इस बिंदु को, तत्र को हमने जोड़ के हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए। सह का अर्थ आप लोगों को पता है क्या, वह। ठीक है, ये थोड़ा देखने वाली बात है। वह, तत्र का आप लोग पता है क्या अर्थ है, वहाँ, ये भी आप लोग जान गए। वह वहाँ जाता है। ठीक है, इस तरह से देखो, वह वहाँ जाता है, सह गच्छति, वह जाता है, कहाँ जाता है, कुत्र गच्छति। इस तरह से भी हमने एक प्रश्न कर लिया, ये भी हमारा प्रश्न बन गया। सह तत्र गच्छति, ये भी हमारा हो गया। देखो कितना आसान है संस्कृत बोलना, ये आप लोग इस वीडियो में सीख रहे हैं। सह तत्र गच्छति, सह गच्छति, वहाँ जाता है, ठीक है, कहाँ जाता है, कुत्र गच्छति, ये भी हम प्रश्न कर लिया। सह तत्र गच्छति,
कितना आसान है, कितना। ठीक है, ये तो वहाँ के लिए प्रयोग हो गया। अब हम अपने लिए कैसे प्रयोग करें, और हम मैं जाता हूँ इसके लिए कैसे प्रयोग करें, आइए हम आगे देखें। अहम, ये आप लोग जानते हैं, तत्रु जानते हैं, गच्छामि, ये हमारे आज का बिंदु है। हम लोगों को बिंदु ध्यान रखना है, और ये पहले के बिंदु हमारे हो चुके हैं। आप लोगों का यदि नहीं देखा तो आप लोगों को पूर्व जो वीडियो है उसको आप देखें, और तत्र का प्रयोग, अहम का प्रयोग मैंने वहाँ के किया है, कैसे किया है। अहम का अर्थ जानते हैं आप लोग क्या होता है, मैं। ठीक है, इसका अर्थ हो गया मैं। तत्र का आप लोग जानते हैं, वहाँ। ठीक है, वहाँ। गच्छामि, गच्छामि का अर्थ होता है जाता हूँ, जाता इस तरह से हमने संस्कृत बोलना सीख लिया। मैं वहाँ जाता हूँ। यदि और देखें, अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ, ये सिंपल, केवल सिंपल मैं जाता हूँ। यदि हमने बोलना है कि मैं जाता हूँ, ये मैं जा रहा हूँ, मैं जाता हूँ, इस तरह से हूँ। अहम गच्छामि, हाँ, यदि हमारा काम इतने बोलने से चल रहा है, अहम गच्छामि, अहम गच्छामि। यदि सरल वाक्य में हम प्रयोग करें, मैं जाता हूँ, यदि हमने इतना ही बोलना है, मैं जाता हूँ, अहम गच्छामि, अंतर इतना है, इधर गच्छति है, इधर गच्छामि है। ठीक है, मैं अहम के साथ गच्छामि लगेगा, और सा के साथ गच्छति लगेगा। ठीक है, अब अहम तत्र गच्छामि, ये भी हमने सीख लिया। तत्र, मैं वहाँ जाता हूँ। अहम कुत्र गच्छामि, मैं कहाँ जाता हूँ। इस तरह से हम यदि खुद के लिए प्रश्न करें, मैं कहाँ जाता हूँ। ठीक है, ये इस तरह से भी है। अहम सर्वत्र गच्छामि, मैं सभी जगह जाता हूँ। ये आप लोग जानते हैं, अहम सर्वत्र गच्छामि। सर्वत्र का अर्थ ये पिछले वीडियो में बनाया हूँ सर्वत्र का, इसीलिए मैं इनका प्रयोग साथ साथ लेकर चल रहा हूँ। और अब हमारे पहले के बिंदु अहम थे, ये आप लोग जानते हैं, तत्र कुत्र सर्वत्र, ये भी बिंदु हम साथ लेके चल रहे हैं। इस तरह से आप लोग उन बिंदुओं को भी ध्यान रखेंगे, इनका अर्थ क्या होगा आप भूलेंगे नहीं। और तत्र, अत्र कुत्र, ये भी आप लोग भूलेंगे नहीं। और गच्छामि, जो हमारे नए नए जो बिंदु आ रहे हैं, ये आप लोग जानते हैं। ये गच्छामि जो ये है क्रियापद है, ये क्रियाएं हैं, जाना आना, ये आप लोग जानते हैं क्रिया है। अभी हम केवल गच्छामि क्रिया का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आप लोगों अभी प्रथम से सीख रहे हैं। अभी इसे मैं अगर अधिक बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। और आप लोग यदि छोटे छोटे बातों में अगर मैं बताऊंगा, आप छोटे छोटे बातें सीखिए। अहम तत्र गच्छामि, इतने से ही अगर हम संस्कृत बोल सकें, ये बहुत ही सरल है। मैं संस्कृत में हमने सीखना है केवल संभाषण कैसे संस्कृत में बोलें। मैं वहाँ जाता हूँ, इसकी संस्कृत केवल अहम तत्र गच्छामि, इतने से जब हमारा काम चल रहा है। फिलहाल हमको इतना ही सीखना है। खाना, आना, जाना, ये क्रियाएं मैं आप लोगों को बाद में सिखाऊंगा। फिलहाल आप लोग मेरी जो क्रिया जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, गच्छति और गच्छामि, इन दो क्रियाओं पे आप लोग ध्यान दीजिए। और आगे का हम जो हमारा बिंदु है गच्छतो, उसको हम सीखें कैसे प्रयोग होता है। गच्छतो, ठीक है, गच्छतो का अर्थ होता है जाओ, तुम जाओ, इस तरह से भी जाओ। ठीक है, भवान तत्र गच्छतु, भवान आप लोग जानते हैं, भवान मतलब आप। ठीक है, भवान मतलब होता है आप, तत्र मतलब होता है वहाँ, गच्छतु मतलब होता है जाओ। यदि हम किसी को आज्ञा करें, तुम वहाँ जाओ, भवान तत्र गच्छतु, भवान तत्र गच्छतु, आप वहाँ जाओ, इस तरह से जब हम प्रयोग करते हैं जाना, जाओ के लिए, गच्छतु, भवती तत्र गच्छतु, आप वहाँ जाओ। यदि हम देखें सरल रूप से, जब हम कोई भी हम तत्र अत्र नहीं लगाएंगे, भवान गच्छतु, आप जाओ, इस तरह से हम प्रयोग करते हैं।
आप लोग जानते हैं यदि हम किसी से गुस्सा होते हैं, बड़ा है, तो हम क्या होते हैं, आप जाओ, इस तरह से हिंदी में बोलते हैं। तो इसी तरह से जब हम संस्कृत में प्रयोग करना है, यदि कोई हमारे सामने बड़ा है, भवान गच्छतु, आप जाओ, भवान गच्छतु, भवान गच्छतु, ये तो आप जाओ, इस तरह से जब हम भवान गच्छतु, भवती गच्छतु, ये आप लोग जानते हैं भगवान का प्रयोग कहाँ होता है, भवती प्रयोग कहाँ होता है, भवती का स्त्रीलिंग में होता है और भगवान का पुल्लिंग में होता है, ये आप लोग जानते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे गच्छतु का प्रयोग है, हमें गच्छतु सीखना है। इस ठीक लिए आप जाओ, आप भवान तत्र गच्छतु, आप वहाँ जाओ, इस तरह से सम्मान भी हम दे सकते हैं संस्कृत में। भवान तत्र, आप भवान तत्र गच्छतु, आप वहाँ जाओ। आइए हम देखें कि किस तरह से गच्छति का अर्थ जाता हूँ, जा रहा हूँ, इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। अहम तत्र गच्छामि, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। ये कंटिन्यू भी प्रयोग होगा और दोनों में प्रयोग होगा। अहम, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं जाता हूँ, अभी जाता हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ, चल ही रहा हूँ, मैं अहम तत्र गच्छामि। इस तरह से भी हम प्रयोग कर सकते हैं अहम। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, या आप लोगों को कोई भी समस्या हो, आप लोग मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों को फिर से दोबारा इस टॉपिक पे अच्छे से समझाऊंगा। और मुझे लगता है आप लोगों को ये आ गया है, कैसे हमने सह गच्छति, अहम गच्छामि, भवान गच्छतु, इस तरह से हमने प्रयोग किया है, यह आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।